जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हमने भावना योग के संदर्भ में कुछ आधारभूत बातें समझी थी और ये जाना था कि भावना योग की प्रक्रिया वह प्राचीन प्रक्रिया है जो बड़े पुरातन काल से हमारी परंपरा में चलती आ रही है और जिसके बदौलत अनेक ऋषि मुनियों ने अपना कल्याण किया है। हर कोई अपने जीवन का कल्याण इसके माध्यम से कर सकता है। हम इसे आगे समझें तो आज कुछ बातों को और आगे बढ़ा रहा हूँ जिससे इसकी अवधारणा को ठीक तरीके से समझा जा सकता है। हमारे पास 4 मौलिक शक्तियाँ हैं। मन की शक्ति, वचन की शक्ति, शरीर की शक्ति, वचन की शक्ति, मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति। चारों शक्तियां हैं और इन 4 शक्तियों का केंद्र मन है। हमारे शरीर में शक्ति है। शरीर की शक्ति के शरीर के बल का अनुभव हम लोग नित्य करते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमारे मन से नियंत्रित और संचालित होता है। कितना भी स्वस्थ शरीर हो, मन ढीला हो जाए तो पस्त पड़ जाते हैं। और शरीर में चाहे कितनी भी शिथिलता हो, मन में उत्साह उमंग हो तो हमारा शरीर वापस सक्रिय हो जाता है, सचेष्ट हो जाता है। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। अंदर से थकान लग रही हो लेकिन मन में कहता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, करना है, करना है, तो उत्साह आ जाता है, शरीर में अपने आप बल आता है। और कई बार भले चंगे रहते हैं, मन ढीला हो जाता है, अरे रहने दो, तो ये शरीर शिथिल हो जाता है। तो मन सबको रिमोट करता है। मन से ही सब चीज़ें रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर का बल हमारे मन पर निर्भर करता है। कल मैंने आप सबसे बताया था कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी भावनाओं से किस तरह से प्रभावित होती हैं, और जब हमारी भावनाएं बदलती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है, हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। उससे हमारे शरीर की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाला हमारा मन है। मन ठीक हो जाए तो शरीर ठीक होगा। समझ गए? मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। कई बार जैसे होता है कि थकान होती है, एक बार के लिए मन होता है कि थोड़ा विश्राम कर लूँ, लेकिन तुरंत कहता हूँ ये तो प्रमाद है, चलो वापस ठीक करें, और नहीं करना, नहीं सोना, मुझे अपना काम करना है। तो उस समय शरीर से मन को कमांड देते हैं और मन से शरीर को कमांड देते हैं। 2 चीज़ें ध्यान रखो। आपने देखा होगा जब भी हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लता आती है, तो हमारा शरीर फैलता है एकदम। विक्ट्री कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना। तो हमारे शरीर में एक प्रकार का विस्तार आता, आनंद उल्लास की घड़ी में। और जब हमारे मन में उदासी आती है, हीनता की भावना आती है, तो शरीर सिकुड़ता जाता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपने मन में जब भी शरीर में शिथिलता आए तो मन से शरीर को कमांड दो, हमारा शरीर ठीक होने लगेगा। और कदाचित मन ढीला हो जाए, उस समय थोड़ी शारीरिक हरकतें कर ले, एक्सरसाइज कर ले, और इस तरह का नहीं मुझे करना है, इस तरह की एक्टिविटीज करना शुरू कर दें तो वापस हमारा मन तैयार हो जाता है। दूसरी शक्ति है वचनों की शक्ति। वचनों में अपार शक्ति होती है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, एक दूसरे के वचनों से प्रभावित होते हैं। कोई हमें कुछ अच्छी बातें सुनाता है तो उसका असर पड़ता है, बुरी बातें सुनाता है तो उसका असर पड़ता है, और ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं। वचनों से हमारा मन पूरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन वचनों की इस शक्ति में खुद के वचनों का भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी अपने मन को उत्साहित करने के लिए
हमें अपने वचनों का उपयोग करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब पल्लेदार लोग वजनदार चीज़ें उठाने के होते हैं तो क्या बोलते हैं? जोर लगाकर, क्या बोलते हैं? जोर लगाकर हिंसा, जोर लगाकर हिंसा। तो इस आवाज़ से, इस बोली से क्या होता है? मन में उत्साह होता है, हमारे तन की भी शक्ति बढ़ती है और मन की भी शक्ति बढ़ती है। तो वचन से हमारा मन जुड़ा हुआ है और मन को हम वचनों से जोड़ देते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। मन की शक्ति तो सर्व प्रसिद्ध है ही। हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारा मन ही हमारी मुक्ति का और बंधन का कारण है। मन को अगर हम सही दिशा में मोड़ दें तो मुक्ति का आधार है, और मन अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो वो बंधन का कारण। हमारे यहाँ कहा जाता, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बंधाए विषयासक्तम मुक्त ये निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये उक्ति बड़ी प्राचीन है। विषयासक्त मन, हाँ, विषयासक्त मन बंधन का कारण है और निर्विषय मन मुक्ति का आधार। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो हम अपने मन को ठीक दिशा में ले जाएं तो अपने जीवन का हम कल्याण कर सकते हैं। ये मन की शक्ति है, और मन को हम जब सकारात्मक दिशा में लेते हैं तभी हमारी आत्मा की शक्तियाँ उद्घाटित होती है। मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है, और इसी ध्यान से केवल ज्ञान होता है। तो ये सब का बीज मन है। मन को सही दिशा में ले जाओ तो काम होता है। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको। मन तो मन है, ये चढ़ाता भी है, गिराता भी है। कीचड़ किससे मचता है? पानी से। और कीचड़ को साफ किससे किया जाता है? पानी से। जो पानी कीचड़ मचाता है वही पानी कीचड़ को धोता भी है। इसी तरह मन ही कीचड़ मचाता है और मन ही कीचड़ को साफ करता है। समझ गए? अगर हमने मन को सही दिशा में मोड़ दिया तो वो हमारे सारे कीचड़ को साफ कर देगा। हमने बचपन में देखा, सुनार लोग सोने में आप देते हैं तो क्या करते हैं? ढिबरी की बत्ती जलाकर, ढिबरी जलाकर फूकनी से फूंक मार मार करके सोने में आप देते थे। देखा आपने? आजकल भी ऐसा ही होता है कि कुछ प्रक्रिया बदल गई? ऐसा ही होता है। तो वो ढिबरी जलती है, ढिबरी का काम है कालिख उगलना, और ढिबरी अगर कहीं रात भर जल जाए तो सवेरे नाक में कालिख निकलेगी, होता है। तो ये ढिबरी जलते रहती है और उससे कालिख निकलती, लेकिन कालिख युक्त ढिबरी में भी जब फूंकनी से फूंक मारकर उसके लौ को एक डायरेक्शन में दिया जाता है तो उसकी लौ कैसी हो जाती? नीली नीली, और वो सोने में आग उत्पन्न करती है। उसमें उसका कोई कालिमा दिखती है क्या? नहीं ना। तो बस ऐसे ही हमारा मन ढिबरी की तरह, कैसा है? ढिबरी की तरह है। वो कालिख उगलता है, लेकिन यदि हम उसे ज्ञान की सही फूंक दे दें और एक डायरेक्शन में लगा ले तो वो आग उत्पन्न कर देगा। भावना योग का काम कुल यही है, जिससे हम अपने मन में वे सब चीजों को फीड करते हैं जो हमारे मन को एक सही दिशा में ले जाती है। समझ गए? और हम उस दिशा में जाकर अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करेंगे। आज भावना योग में दो विशेष बातें आपको बताएंगे हम। चालू हो गया? हाँ, एलईडी। हाँ हाँ, भावना योग में दो चीज़ें हैं। एक तो ऑटो सजेशन, जिसकी मैंने कल आप लोगों से बात की थी। कुछ कमांड भावना योग में है जो आपको नियमित देना है, लेकिन इसके अतिरिक्त अलग अलग कमांड है। किसी को अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताएं हों, उन अलग अलग दुर्बलता को दूर करने के लिए हर उम्र के व्यक्ति, हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है। एक कमांड एक दुर्बलता को दूर करने के लिए करे और 21 दिन तक लगातार उसका प्रयोग करे, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। वही प्रक्रिया जो मैंने कल आपको बताई। किसी के मन में किसी के प्रति बहुत वैर विरोध की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, मुझे क्षमा रखना है, मुझे क्षमा रखना है, मुझे क्षमा रखना है। कई लोग हैं जो अपशब्द बोलते हैं, आदत होती है अपशब्द बोलने की आदत, है ना। मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है। यह अवेयरनेस अपने अंदर आएगी। कई लोग हैं जो बड़े आलसी होते हैं कई लोगों का है कोई भी काम टाइम पर नहीं करना, हर काम में आलस। मुझे सक्रिय रहना है, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे सक्रिय रहना है। आप इसको अपने माइंड में कमांड के रूप में डालिए। बच्चे जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे मन लगाना है, मुझे फोकस रखना है। अंग्रेजी के शब्दों के अपेक्षा हिंदी के शब्दों का प्रयोग करो। मुझे फोकस रखना है, नहीं, मुझे मन लगाना, हाँ, केंद्रित रहना है, मन लगाना है, मुझे मन लगाना है, मुझे मन लगाना है, मुझे मन लगाना है, अपना काम करना है, अपना काम करना है। इस तरह के कोई भी वाक्य जो आपके संदर्भ से जुड़ा हुआ है, आप उस एक दो वाक्य का प्रयोग कीजिए और उसकी पुनरावृत्ति बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। कई लोग हैं जिनकी बीच में बोलने की आदत है, होता है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये शब्दों का प्रयोग आप करिए, कमाल होगा, कमाल। समझ गए? तो इसका आप नियमित अनुकरण करेंगे, आप खुद में एक बहुत बड़ा रूपांतरण महसूस करेंगे। एक और बात जो कल मैं आप लोगों को नहीं बताया, भावना योग की एक और विशेष प्रक्रिया है, ऊर्जा प्रवाह का ध्यान। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सब लोगों को दिख रही है? हाँ, सब लोग थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान दें। हाँ, चालू करो। इधर रखना, सामने मुझे दिखता रहेगा, नीचे और सामने रख दो, बस। आप लोगों को भी दिख जाएगा। हाँ, देखिए, पाउच करो। हम जिस संसार में रहते हैं, ये ब्रह्मांड ऊर्जा का पिंड है। थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का भंडार है, सब कुछ ऊर्जामय है। और इस पूरे विश्व में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकते हैं, एक दूसरे तक उसे प्रक्षिप्त भी कर सकते हैं। जैन सिद्धांतों के अनुसार अगर हम बात करें तो इस सारे संसार में अनेक प्रकार की वर्गनाएं, वर्गना कहते हैं सजातीय परमाणुओं का समूह, उनकी अपनी शक्ति है। ये सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें से किस प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। यदि हमारे अंदर सकारात्मकता है तो हम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और उस सकारात्मक ऊर्जा से हम अपने तन मन पर सकारात्मक प्रभाव विकसित कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वह केवल हमारे भोजन से नहीं चलता, हम प्रतिपल विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करते और छोड़ते हैं, उसी से हमारा शरीर बनता है, पुष्ट होता है और बढ़ता है। तो हम इस प्रकार की ऊर्जा को अपनी धारणा शक्ति के बल पर ग्रहण कर सकते हैं और उससे अपने तन मन को और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो भावना योग के क्रम में जहाँ मैं आपको बोलूँगा
उस घड़ी में आपको किस तरीके से विजुलाइज करना है ये आप देखिएगा। चालू करो, चालू करो। उधर कहाँ चालू है? स्क्रीन तो दिख नहीं रहा। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, पीछे जाओ। आप ऐसी कल्पना करिएगा जब मैं आपसे कहूँगा कि विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ संगठित घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आपको कल्पना करना है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक जगह एकत्रित हो गई है और बादल की तरह मेरे मस्तक के ठीक शीर्ष पर केंद्रित हो गए। देखिए बादलों का ढेर, थोड़ा पीछे जाओ। शुरुआत में एकदम आ जाओ। हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको एकदम स्टार्टिंग में क्या? अब ये बादल की तरह है सामने, ये है सकारात्मक ऊर्जा का पिंड है। आपको धारणा बनानी है कि सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे और ये वर्षा मेरे ऊपर होना शुरू हो गई। चालू कर दीजिए। ये बरसात हो रही है घनीभूत होकर, देखिए सावर के पानी की तरह झर रहा है, दिख रहा है? आप स्क्रीन को देखिए, आपको ऐसा ही विजुलाइज करना है। और ये ठीक मस्तक पर गिर रही और मस्तक पर गिरते हुए आप यही महसूस करेंगे, मैं जब बार बार बोलूँगा कि विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो आप पाएंगे कि ये गिर रहा है, ऊर्जा की धार गिर रही है। और ये धार गिरते गिरते रोम कूपों के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करेगी। हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों में धीरे धीरे इनका प्रवेश होगा और ये धीरे 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 अंदर होगा। हमारे रोमकूप खड़े से होने लगेंगे और ये ऊर्जा की धार अंदर प्रवेश करने को है। धीरे 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 महसूस करिए, देखिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें ये जो हमारी पूरी सफ़ेद नालियाँ हैं, ये 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें क्रम से ऊर्जा की धार, इसमें तो एक साथ दिखा दिया, धीरे धीरे पहले चेहरे पर, पहले मस्तिष्क में, फिर चेहरे में, फिर गर्दन में, फिर कंधों पर, फिर छाती और पीठ में, फिर पेट में और कमर में, फिर नीचे नितंब के भाग में, जांघों में, पाँवों के घुटनों में, पाँवों की पिंडलियों में, ऐसे धीरे धीरे इस ऊर्जा के प्रवाह को आपको आगे बढ़ाना है और संपूर्ण शरीर को ऊर्जा में बनाना है। इस मध्य है, आगे चलो। अगर आपको कहीं कोई तकलीफ है, जैसे मान लीजिए कंधे में तकलीफ है या मस्तिष्क में तकलीफ है, देखिए लाल सा दिख रहा है, ये कंधा में लाल दिख रहा है। जहाँ तकलीफ है उसको आप लाल महसूस करिए, जितने हिस्से में तकलीफ है उस जगह आप ध्यान में क्या रखिए, लाल। और ऊर्जा के प्रवाह से इसे फ्लैश करके वापस नीलिमा में ले आइए और ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे यहाँ हो रहा, वहाँ विशेष फोकस करें, जहाँ तकलीफ है वहाँ लाल करें और ऊर्जा के प्रवाह से उसे नीला बनाते हैं। तो धीरे 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 वो पूरा नीलिमा युक्त हो जाएगा। बढ़ाओ इसको, धीरे धीरे धीरे, जैसे हम कोई चीज़ को फ्लैश करते हैं ना, वैसे फ्लैश करें। जहाँ हमको तकलीफ है, शरीर के जिस ऑर्गन में तकलीफ हो, उस ऑर्गन की तकलीफ को हम ऊर्जा के प्रवाह से चलने दो। ऊर्जा के प्रवाह से हम धीरे धीरे फ्लैश करके ठीक करें और मन में धारणा बनाएं कि वो ठीक हो रहा है। इसमें कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती है, हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं। मैं अपने हाथ के नस के ब्लॉक तो खोल चुका हूँ, कई लोगों को इसका प्रभाव है। ये आपकी ग्राहकता पर निर्भर करता है कि इस एनर्जी को आप कितनी तत्परता से ग्रहण करते हैं और कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं। ये ऊर्जा प्रवाह को भावना योग के साथ भी जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो किसी दिन केवल ऊर्जा प्रवाह का ध्यान कर सकते हैं। यूट्यूब में करीब 30 मिनट का ऊर्जा प्रवाह ध्यान हमारे नाम से है, केवल वो भी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। हम भावना योग के साथ ही इसको 3-4 मिनट का जोड़ेंगे, जो बीच में हम आपको जोड़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कल जैसे भावना योग किए, उसके साथ इसे जोड़ करके हम अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ महसूस करेंगे। मैं समझता हूँ
अब आपको इस धारणा को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विजुलाइज कर लेंगे आप एक बार पूरी तरह से, बस आंखों में एक बार इस पूरे दृश्य को भर लीजिए और अपने आप को ऊर्जा से भरिए। एक बार शुरू से फिर से दिखा दो, पूरी क्लिप शुरू से चला दो, बस आप देख लीजिए कि आपको कैसे ध्यान करना है। ये ऊर्जा की धार बहना शुरू हुई, अपने मस्तक पर गिरना शुरू की और ये माथे पर गिर के मेरे रोमकूप खुले हुए और रोमकूप के माध्यम से अंदर प्रवेश करते समय हमें क्रमशः पूरे शरीर में प्रवेश करना है। मस्तक से उस ऊर्जा के प्रवाह को शुरू करके मुखमंडल, गर्दन, कंधे, पीठ, छाती, पीठ, पेट, कमर, नितंब, जांघें, घुटने, पिंडलियों तक और पाँव के पगतली तक भर लेना है। जहाँ तकलीफ हो वहाँ हमें विशेष फोकस देना है। ऐसे में जिन व्यक्तियों को अपने शारीरिक अवयवों का, एनाटॉमी का ज्ञान होता है, उनको और अच्छा रहता है। मान लीजिए आपको लीवर में प्रॉब्लम है तो उस लीवर की बात कीजिए, किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी की, हार्ट में है, लंग्स में है, जहाँ आपको विशेष प्रॉब्लम हो वहाँ आप उसका ध्यान रखें तो बहुत फर्क पड़ेगा। आपको ऊर्जा के विज्ञान की बात करूँ, इस संसार में ऊर्जा है और इस पर एक प्रयोग हुआ। एक व्यक्ति ने एक पौधा लगाया, पौधा जिस गमले में लगाया उसकी मिट्टी का वजन लिया, प्रतिदिन जितना पानी उसमें डालता उस पानी का वजन लिया और उसके बाद वो पौधा लगभग 3.5 फीट का हो गया। लगभग इसमें 4 महीने लगे। उसके बाद 1 महीने तक उसने पानी, एक बूंद पानी नहीं दिया, पूरी मिट्टी को सुखा लिया, मिट्टी सूख गई। बाद में जब वजन लिया गया उस पौधे का तो 3.5 किलो वजन ज़्यादा था। ये वजन कहाँ से आया? ये ऊर्जा। तो ऊर्जा हम ग्रहण करके अपने आप को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं, समझ गए? तो इस तरीके से हम करेंगे। आप तैयार हैं? चलिए भावना योग की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। स्थिर आसन में बैठ जाएं। छाती में सांस भरे, पूरे शरीर को ढीला छोड़े, पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कोहनियाँ ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, छाती ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई जकड़न नहीं, कहीं किसी प्रकार का खिंचाव नहीं। यदि किसी प्रकार की जकड़न या खिंचाव महसूस हो रही है तो अपने मास्टर के निर्देश द्वारा उसे दूर करें। हृदय में गहरी सांस भरें और 3 बार ओंकार की नाद। पुनः एक बार।
3 बार अनुगूंज। सांस भरें। सहज शांत बैठे, मन को प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन अर्पित करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं।
हे प्रभु मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं पवित्र रहूं। हे प्रभु बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में न जाने कितनी बार मैंने औरों से बुरा व्यवहार किया, उन्हें अपमानित किया, दुर्वचन कहे, उनका तिरस्कार किया, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, क्रोधपूर्ण व्यवहार किया, खुद को अपमानित महसूस किया और उनके प्रति छलपूर्ण व्यवहार किया। लोभ, लालच और लिप्सा में फंसकर अनेक प्रकार का पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है।
मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार अपने मन को विकारी बनाया, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अपनी मर्यादाओं को खंडित किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या, जलन और कुड़न की भावना से मैंने न जाने कितनी बार औरों से द्वेषपूर्ण संबंध रखे, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध कुचक्र रचे, उनमें मिथ्या दोषारोपण किया, उनकी प्रशंसा को न सह सका, उनकी प्रगति को न देख सका, व्यर्थ ही जला कुढ़ा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो कुछ भी बुरा किया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। मेरे बुरे सोचने, बुरा बोलने और बुरे व्यवहार से जिस किसी को भी कष्ट पहुँचा हो, दिल दुखा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। 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 मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ
घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ घनीभूत हो गई। मेरे मस्तक पर उनका प्रवाह प्रारंभ हो गया। अनुभव कीजिए, मन ही मन धारणा बनाइए, विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। ऊपर से बरसती हुई अविरल धार का एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। ऊर्जा की वह अविरल धारा निरंतर मेरे मस्तिष्क पर बरस रही है, मेरे मस्तिष्क पर बरस रही है। ये ऊर्जा की धार अभी मेरे बाह्य प्रदेशों को भिगोई है और अब धीरे धीरे रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा की ये धार मेरे मस्तक के अंदर प्रवेश करने लगी है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क की एक एक धमनियों में ऊर्जा का यह प्रवाह निरंतर गतिशील है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। मुखमंडल भी ऊर्जा से व्याप्त। धीरे धीरे गर्दन में ऊर्जा की उधार और अब कंधे, छाती और पीठ, बाहु चारों में एक साथ ऊर्जा का ये प्रवाह। छाती से ऊपर का संपूर्ण प्रदेश ऊर्जा में और धीरे धीरे ये ऊर्जा की धार आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। मेरे संपूर्ण फेफड़ों के एक एक प्रदेश में, पेट के एक एक अवयव में वह ऊर्जा की धार निरंतर प्रवाहित हो रही है, निरंतर प्रवाहित हो रही है, निरंतर प्रवाहित हो रही है। उस ऊर्जा के धार को महसूस करें और ये धीरे 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 नाभि से नीचे नितंब प्रदेश, दोनों पाँवों के घुटने और पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी। मैं ऊर्जा का पिंड हो गया हूँ। अंदर की सारी नकारात्मकताएं गोल हो गई। मैं पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा में, ऊर्जा में, ऊर्जा में। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश करे, महसूस करे। ऊर्जा की वह अविरल वर्षा निरंतर मेरे मस्तिष्क पर हो रही है और वो मेरे भीतर प्रवेश करके धीरे 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 संपूर्ण शरीर तक फैल रही है। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करें, संपूर्ण शरीर ऊर्जा में, संपूर्ण शरीर ऊर्जा में। मैं पूर्णतः सकारात्मकता से भर गया हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ।
स्वस्थ हूँ मैं, मस्त हूँ मैं, स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं, मस्त हूँ मैं, स्वस्थ हूँ मैं। मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे संयम रखना 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 है, मुझे सहज रहना 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 है, मुझे शांत रहना है, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, शुद्धो 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 हम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम,
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 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 सोहम। 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 सोहम सोहम की अनुगूंज का एहसास कीजिए। अपने भीतर शुद्ध चैतन्यमयी ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है वो मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़े, मंगल भावना बोले। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस धरती के इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।